गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाँ, लास्ट क्लास में हम लोग है ना कहाँ तक किए थे? लास्ट क्लास में जो कि देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ रहे थे, तो एक बार रिकैप कर दे रहे हैं, सुन लो थोड़ा सा। इधर फंक्शन का टाइप, चाहे शुरू से फंक्शन किसको कहते हैं एक बार रिकैप कर दे रहे हैं। फंक्शन क्या का डिफिनीशन दिए थे ना, एवरी एलिमेंट इन एक्स हैज़ ए यूनिक इमेज इन ए वाई। तब फंक्शन को हम लोग ऐसे लिखते थे, इधर देख लीजिएगा, फंक्शन को हम लोग ऐसे लिखते थे, ऐसे x और ये क्या y। तो इसी का डिफिनीशन दिया गया था, एवरी एलिमेंट इन x हैज़ ए यूनिक इमेज इन ए y। तो उसी को हम लोग फंक्शन कहते हैं। तो इसको डोमेन बोलते थे। क्या बोलते थे? डोमेन। और सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आता था वो y का वैल्यू आता था, और उसको हम लोग क्या बोलते थे? रेंज। तो इसको बोला जाता है प्री इमेज। और जो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इमेज बोलते हैं। फिर उसके बाद है जो कि फंक्शन बता दिए थे, तो उसके बाद है जो कि बहुत सा फिगर बताए थे, ठीक है। और फिर उसमें डोमेन बताए थे, रेंज। तो डोमेन पूरा एक्स वाला होता है। फंक्शन एवरी एलिमेंट इन एक्स हैज़ ए यूनिक इमेज इन ए वाई। तो एक्स में कोई बचना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो डोमेन और रेंज हो गया तुम्हारा क्लियर। अब आ जाइए, हम लोग टाइप और उस पर बहुत सा वर्किंग किए थे, बहुत सा आप लोग 6-7 एग्जाम्पल दिखाए थे, डोमेन रेंज का बहुत सा बता दिए थे, और कुछ टाइम मिलेगा तो और बता देंगे। उसके बाद हम लोग चालू किए थे क्या? टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला फंक्शन बताए थे 1-1 फंक्शन। क्या बोले थे? 1-1। कोई 1-1 लिख दे या इंजेक्टिव लिख दे तो टेंशन में नहीं आ जाइएगा। 1-1 को ही लिखे थे ना, लिखा हुआ है ना, 1-1 को ही क्या कहते हैं? इंजेक्टिव। इंजेक्टिव 1-1 किसको कहते हैं? एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन एक्स का 1-1 माने एक्स का एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन एक्स हैज़ ए यूनिक इमेज इन ए वाई। यूनिक या डिस्टिंक्ट इमेज इन ए वाई, यानी कि हर एक का एक एक इमेज बनेगा, हर एक का एक एक इमेज बनेगा। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? 1-1 फंक्शन। और 1-1 फंक्शन का वर्किंग रूल भी बता दिए थे। सपोज कीजिए कोई फंक्शन दिया रहेगा, तो एक बार x1 और x2 बिलोंग्स टू, सपोज कीजिए रियल नंबर, चाहे a ही दिया है, a में से लेना है, तो ऐसे करके सॉल्व करने का तरीका, ऑब्जेक्टिव इससे बन जाएगा। तो पहले फंक्शन लेके चलिएगा, x1 इक्वल टू x2 लेके चलिएगा और सॉल्व कीजिएगा, क्या आ जाएगा आपको? x1 इक्वल टू x2। अगर आ जाएगा तो ये 1-1 को इंडिकेट करता है। एक और था जो जिसका यूज नहीं हुआ था, लेकिन आप कर सकते हैं, क्या? इक्वल नहीं है, फंक्शन इक्वल नहीं लेके चले, यानी कि इसका कुछ वैल्यू आ जाएगा, यानी कि नॉट इक्वल है, फंक्शन नहीं इक्वल चल रहा है, और उसका वैल्यू भी है ना, सॉल्व करेंगे ना तो वो भी इक्वल नहीं आएगा। तो उस केस में भी वो क्या होगा? 1-1 होगा। लिख लीजिएगा रीजन। इस पर ऑब्जेक्टिव देखने को मिला था। रीजन क्या था? इक्वल तो इक्वल, नहीं इक्वल तो नहीं इक्वल। तो दोनों कंडीशन किसके लिए है? 1-1 के लिए। अब मेनी वन तो आपको ये समझ ही रहे, मेनी वन जी। तो मेनी वन का हम एग्जाम्पल भी दिए थे ऐसे, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इधर x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, चाहे मॉडुलस रहेगा, जो अभी बताने वाले हम आपको ऐसे रहेगा मॉडुलस। तो x का वैल्यू सपोज कीजिए एक बार -1 रख दिए, तो इसका भी 1 आता है, और एक बार क्या रख दीजिएगा? 1 रख दीजिएगा। क्या रख दीजिएगा? 1। तो इसका भी 1 आता है। तो ये देखिए दोनों पर, तो दोनों का फंक्शन तो सेम है, कह सकते हैं -1 और 1 दोनों पर क्या मिला? 1-1 मिला ना। लेकिन बट इफ दोनों पर तो सेम वैल्यू मिल रहा है, तो फंक्शन तो दोनों इक्वल है। लेकिन x1, इसको x1 बोल रहे हैं, तो -1 नॉट इक्वल टू कितना? 1। तो ये तो इक्वल नहीं ना है। फंक्शन इक्वल आया, इस पर मिला 1 और इस पर भी 1 मिला, क्या? 1। तो वो दोनों तो फंक्शन इक्वल है, लेकिन ये इक्वल होना ना चाहिए था। तो ये 1-1 नहीं है। जो 1-1 नहीं होता उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मेनी वन। क्या बोलते हैं? मेनी वन। इस पर भी यही हाल है। इस पर भी -2 रख लोगे तो इसका भी 2 आ जाएगा, +2 रख लोगे इसका भी 2 आ जाएगा। तो ये भी क्या ऐसा फंक्शन है? मेनी वन फंक्शन, ठीक है। तो मेनी वन के बाद आ जाइए, इनटू बताए थे कि ऑनटू बताए थे? ऑनटू। ऑनटू को सर्जेक्टिव बोलते हैं। ऑनटू को क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव। तो सर्जेक्टिव का एकदम सिंपल रूल था, देखिए ऐसे था, एक फंक्शन, ठीक। तो यहाँ x, इधर क्या? y। तो a b c, यहाँ d भी कर सकते हैं, यहाँ p q r। तो कहा गया ऐसे रहे,
देखिए ऑन टू और मेनी वन, ऑन टू है ना, दोनों हो सकता है, वन वन और इन टू दोनों है, जो कि किसके लिए वर्किंग करेगा, ऑन टू को ही सर्जेक्टिव कहते हैं। डिफिनीशन सुनिएगा क्या कहता है, देखिए सुनिए, एवरी एलिमेंट इन वाई, एवरी नहीं बोलोगे, एलिमेंट इन वाई हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन एक्स, यानी कि कम से कम एक का भी इसमें प्री इमेज, इसमें हर एक का प्री इमेज बनना चाहिए, कम से कम एक बने। तो देखो एक यहाँ एगो का केगो बन गया, दूगो, तो एटलीस्ट वन प्री इमेज इन एक्स, तो एक्स तो एगो बना प्री इमेज, एगो बना, इसका दूगो प्री इमेज है, तो ये कैसा फंक्शन कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। ऑन टू को ही क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव। और एक है जो कि आपका क्या है, इन टू। तो इन टू के लिए हम लोग क्या किए थे, देखो ग्राफ हम नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि पूरा ग्राफ से अगर पढ़ाएंगे ना तो 11th क्लास में पूरा आपको मॉडुलस का ग्राफ बताए थे, तो ग्राफ से भी बहुत जल्दी बताया जा सकता है। इसका ग्राफ है, इसका ग्राफ बनाओगे तो ये देखोगे, ग्राफ से बनाने के लिए एक नियम कहता है क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। अगर एक जगह पर ड्रॉ करता है तो वो वन वन फंक्शन है, और एक से ज़्यादा जगह पर कट करता है तो वो मेनी वन फंक्शन है। तो देखो इसको कट करोगे हॉरिजॉन्टल, तो देखो एक जगह दो जगह कट गया, तो ये फंक्शन क्या कहलाता है, मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेनी वन। कोई भी फंक्शन ले लो, ट्रिग्नोमेट्री वाला भी ले लो, कोई को ले लो, एक लाइन ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल। अगर एक जगह कट करेगा तो हॉरिजॉन्टल, एक से ज़्यादा कट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, वर्टिकल। जैसे कि कोई बोलेगा कैसे सर, तो साइन का ग्राफ ले ली, साइन, तो साइन का ग्राफ ऐसे बनाते हैं, बनता है, थोड़ा बड़ा बना के देख लीजिए, देखिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गया। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किए, देखिए किस जगह कट कर, तो जाहिर सा बात है जो 30 डिग्री का वैल्यू होगा वही 150 का वैल्यू होता है। साइन 30 साइन 150 दोनों से क्या आता है, सेम से। तो ये क्या कैसा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन। अब वन वन फंक्शन कब होता, एक ही जगह। तो ये नोट तैयार हो सकता है ना, ए लाइन ड्रॉप पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ होता है। आफ्टर दैट ग्राफ कट एट ए वन पॉइंट, दैट मीन्स वन वन फंक्शन। A graph cut at more than one point, that is called क्या, many one function। लिखा जाएगा ना, तो ये लैंग्वेज लिखा जाएगा, ये हो गया। हाँ, इनटू के लिए क्या था, तो इनटू के लिए देखिए ए बी सी, देखिएगा यहाँ पी क्यू आर एस, इवन ए सिंगल एलिमेंट इन ए वाई, एक्स ये y, even a single element in a y has no pre-image in a x। एक भी एलिमेंट का अगर प्री इमेज नहीं बना तो वो इनटू फंक्शन, अगर सब का बन गया तो कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन। अब वन वन और ऑन टू को ही क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव कहते थे। क्या कहते थे, बाइजेक्टिव कहते थे। इसी पर हम लोग कुछ एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब बाकी तो कांस्टेंट फंक्शन था, आइडेंटिटीज फंक्शन मतलब जान ही रहे हो। आइडेंटिटीज फंक्शन ये जी, ये वाला y इक्वल टू एक्स, तो ये ग्राफ बना है, तो जो इसका वैल्यू रखेंगे इसका आते जाएगा, तो वो हमेशा क्या होगा, आइडेंटिटीज फंक्शन। जो x का वैल्यू वही किसका वैल्यू, y। क्लियर, यहाँ तक ठीक है। अब चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आपको क्लियर कर सके ना। चलिए, क्या था क्वेश्चन, ला तो हाँ जी, यही बताने के लिए बोला जा रहा है। अब कोई सपोज कीजिए, पहला कह रहा है सो डैट रियल नंबर से रियल नंबर है 1 1 ऑन टू है वेयर स्ट्रिक का मतलब बता रहे सेट ऑफ ऑल नन जीरो रियल नंबर। नन जीरो रियल नंबर है, यानी कि जीरो वाला नहीं है, जीरो को छोड़कर है। अब फिर रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है, तो ये देखिए आप लोग पहला ही क्वेश्चन पहले देख लीजिए। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन शो कर देना है, ऐसे दे दिया है गिवन में, समझोगे जी। ऐसे लिख रहा है नन जीरो
रियल नंबर, यानी कि जीरो को छोड़कर, जीरो को क्या करके छोड़कर। क्वेश्चन कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि सब रियल नंबर है लेकिन जीरो को छोड़कर है, ठीक है। ये दे दिया है। अब फंक्शन दे दिया एफ एक्स इक्वल टू 1/x, इसको प्रूफ करना है 1/1 क्या प्रूफ करना है 1/1 तो देखिएगा शुरुआत से फिर से कर रहे हैं, बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या करते थे 1/1 के लिए क्या करते थे, वर्किंग रूल लिखवाए थे ना कि दो गो रियल नंबर लेट करेंगे, तो x1 और दूसरा क्या x2, ठीक है, बिलोंग्स टू डोमेन वाला में इसमें, तो इसमें रखेंगे तो ये क्या, ये इसका मतलब क्या कह रहा है मालूम है कि इसका मतलब बोल रहा है ना, इसका मतलब बता रहा है क्या, इसका मतलब कि पूरा दुनिया का नंबर रहेगा लेकिन जीरो को क्या करके रहेगा, छोड़ के रहेगा, वो क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है। तो दो गो नंबर ले लिए, देन नियम कहता है कि फंक्शन को इक्वल लेके चलो, x1 इक्वल टू क्या x2, दोनों को इक्वल लेके चले, तो बोलो x तो x, अब x के जगह पर x1, तो ये क्या हो जाएगा 1/x1, यहाँ क्या 1/x2, क्रॉस कर लिए, तो क्रॉस कर लिए तो x1 इक्वल टू x2, तो देखा फंक्शन लेके चले है ना, लेके चले इक्वल आ गया तो वो कैसा फंक्शन कहला जाएगा 1/1 फंक्शन कहला जाएगा, क्या कहलाएगा 1/1। तो सो f इज 1/1, ठीक है। ऑन टू के लिए क्या करना होगा, लेट fx को ही क्या मान लेना होगा y, fx को क्या मान लेना होगा y, अब y क्या होना चाहिए, उसका भी मतलब यही ना है कि y का वैल्यू, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर इन्फिनिटी रखा है 1/∞0, यानी कि ये भी इसका भी मतलब हुआ कि रियल नंबर क्या करके छोड़कर ना, जैसे कि देखिए अगर कोई जीरो रख देता तो 1/0 इन्फिनिटी आता, तो इन्फिनिटी, तो y का इन्फिनिटी आता, तो अगर सपोज करो y का इन्फिनिटी कब आता, जब x का जीरो होता, तो x का जीरो होता, तो x का जीरो होता तो यहाँ पर सपोज करो y का वैल्यू यहाँ आ गया होगा, यहाँ तो 1/∞ क्या होता है जीरो, तो जीरो भी तो नहीं ना आएगा, तो यानी कि कह सकते हैं इसका भी वैल्यू क्या रहेगा, जीरो को क्या करके छोड़कर, ठीक है। तो देन एकदम ईजी है, देन देखिए अब इसका वैल्यू कितना दिया है 1/x, तो 1/x इक्वल टू क्या y, 1/x इक्वल टू y, दिख रहा है ना, हाँ 1/x इक्वल टू y, तो सर अब बोलिए ये यहाँ ये यहाँ, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/y, अब y तो बोलबे किया है कि क्या छोड़कर है, जीरो को छोड़कर है, तो ये क्या, ये भी तो रियल नंबर देगा ना, ये भी बिलोंग्स टू क्या करेगा, बिलोंग्स टू, नहीं समझे, देखो ना ये किसके टर्म में, x के टर्म में, इसको किसके टर्म में करना रहता y के टर्म में, तो 1/y, और y तो कहीं रहा है कि ये भी तो वही है, तो ये भी में जीरो को क्या करके हो गया छोड़कर, यानी कि इतना इज डिफाइंड जब y नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो कहीं रहा था कि हम y का वैल्यू 0 नहीं है, ये तो बोल ही रहा है, साफ क्वेश्चन ही में कह दिया, तो ये भी आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, नाउ करके ऐसे करते थे ना, नाउ fx इक्वल टू क्या था 1/x, तो हाँ जी x तो x के जगह पर क्या रखते हैं 1/y, तो जैसे ही यहाँ पर 1/y रखेंगे x के जगह पर 1/y, तो ये पलटी मारेगा तो क्या हो जाएगा y, तो जो लेट किए थे फिर वही आ जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, सो f इज ऑन टू, हो गया, एक तो 1/1 हो गया, सो हेंस एक क्वेश्चन और इसमें दिया हुआ है, हेंस f इज 1/1 एंड 1/2 फंक्शन। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन इसी में सुनिए क्या कह रहा है सर, इसी में नहीं कि कहिएगा कि हाँ सर एक ही बताए इसमें, अब क्या कह रहा है जी, इफ इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन
डोमेन ये है ना स्ट्रिक यानी कि इतना रिप्लेस बाय नेचुरल नंबर एंड कोडोमेन सेम रहेगा। कोडोमेन क्या रहेगा? सेम, यानी कि इसका सेकेंड पार्ट कह सकते हैं, ये पहला हो गया। सेकेंड पार्ट ऐसे कह रहा है जी कि एफ गिवन में एफ ये है ना, ये डोमेन वाला वो कह रहा है कि नेचुरल नंबर हो जाए। क्या हो जाए? नेचुरल नंबर। ये रहेगा आपका क्या? सेम। तो क्या एफ एक्स 1/x 1/x ये है। तो इसको कह रहा है कि बताइए क्या ये 1 कोडोमेन? हाँ, इफ द डोमेन आर इज रिप्लेस बाय इतना विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज इतना। कोडोमेन सेम रहेगा। कोडोमेन क्या रहेगा? सेम। चलिए बोलिए। हाँ देखिएगा, तो 1 के लिए 1 पॉसिबल है में तो कुछ भी रखेंगे, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 रखेंगे, 1 तो 0 रखेंगे नहीं। तो इसका वैल्यू क्या क्या आ सकता है? 1 रखेंगे तो 1/2 1/3, तो इसमें तो सब आ ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या कर लीजिएगा, लेट कितना x1 और x2 belongs to n, then f आइए, ठीक है। तो जैसे ही कीजिएगा तो 1/x1 ये 1/x2 क्रॉस करेंगे, तो क्रॉस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका x1 इक्वल टू x2, तो ये तो 1 1 होगा। सो f इज 1 1, ठीक है। फिर अगेन समझिएगा, लेट y fx ना, fx को ही क्या मानते हैं? y क्या मानते हैं? y। अब y किस में रहना चाहिए? y का मतलब इधर स्ट्रिक वाला, ठीक है। तो स्ट्रिक वाला रहना चाहिए। देन इसका वैल्यू 1/x इक्वल टू y, ठीक है। तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/y, जो कि वो तो नेचुरल नंबर ना है। x का वैल्यू क्या आ गया? देखो ना, x तो नेचुरल नंबर है, ये तो है जो कि क्या, ये तो आया होगा फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन वाला का तो बनेगा नहीं। जैसे कि सपोज करो ने ये तो तुम किया, तो ये तो डोमेन है, तो अब 1/2 रहेगा, तो 1/2 का प्री इमेज बनेगा 1/2 का। जैसे कि समझने के लिए नहीं इससे समझ में आया तो ऐसे कर सकते हैं। और करके इसका दूसरा कंडीशन है, इस तरीका से किसी को दिक्कत हो रहा है तो और क्या कर सकते हैं, ये वाला से नहीं करके आप एग्जाम्पल से भी बात कर सकते हैं। ऐसे सपोज कीजिए कि लेट fx का वैल्यू कितना दे दिया है, यानी कि नाव करके डायरेक्ट लिख सकते हो आप लोग कि 1/fx का वैल्यू है जो कि क्या है 1/x है, 1/x। तो 1/x है तो क्या, तो सिर्फ नेचुरल नंबर ना रख रहे हैं, तो ये में तो रियल नंबर है, रियल नंबर भी तो होगा, तो y में तो सब कुछ ना रहेगा। तो y में अगर सपोज करो कि वो क्या है 1/3 है, तो 1/3 है, लेकिन 1/3 का इसमें का प्री इमेज बन पाएगा? इसमें बन पाएगा, क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ नेचुरल नंबर देगा, तो नेचुरल नंबर देगा तो इसका प्री इमेज नहीं ना बन पाएगा। तो इसमें तो जैसे फिगर से बात करोगे, तो इसमें तो सिर्फ 1 2 3 4, इसमें भी 1 1/2 3 4 2 ऐसे रहेगा।
तो जैसे ही 1 रखते हो तो 1 ही आ जाएगा, ठीक। 2 रखोगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2। नेचुरल नंबर रखोगे तो 1/2 आ जाएगा। 3 रखोगे तो 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो इसमें तो नेचुरल नंबर रहेगा। अब मान के चलो कोई कहेगा कि सर ठीक है आप 5 रखिएगा तो ये में 3 कैसे आएगा सर? 3 लाइए तो 3 लाइए, 3 लाइए, क्या रखिएगा कि यहाँ 3 आएगा? तो हम कहें हाँ यार x का वैल्यू तो नेचुरल नंबर रखना है, तो नेचुरल नंबर रखना है तो सब तो फ्रैक्शने में आएगा, 3 आएगा। चलो 3 रखा तो 3 रखेगा तो 1/3 आएगा, 3 रखेगा तो यहाँ रखेगा ना x का वैल्यू 3, तो 3 रखेगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 कब आएगा? हाँ 3 आ पाएगा, तो 3 हो गया। फिर 2 कोई भी इमे का नेचुरल नंबर का इमे बनवे नहीं करेगा, बन पाएगा क्योंकि ये तो हमेशा क्या देगा? फ्रैक्शन देगा। क्या देगा? फ्रैक्शन में देगा, है ना। तो क्या लिखिएगा? डिफिनीशन दे दीजिएगा, समझ में ना आए तो क्या दे दीजिएगा? ये और करके बता दीजिएगा। ऐसे एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। और लिख सकते हैं सो एलिमेंट, इसको क्या n कर लीजिएगा और इसको क्या कर लीजिएगा? r। तो सो एलिमेंट इन r has no pre-image in n। सो इतना ऐसे यहाँ, ऐसे पहले यहाँ लिखेंगे, ऐसे नहीं है तो पहले लिखेंगे f is not on to because, रीजन इधर दे दीजिएगा, बिकॉज एलिमेंट इन R यानी कि ये वाला हैज़ नो प्री इमेज इन इतना, ठीक है। आपके पास समझाने का 2 तरीका है, इधर उसको समझाने का दोनों तरीका है। या तो इससे समझाइए, साइड में फिगर भी बना के दिखा दीजिएगा, वो ज़्यादा समझ जाएगा कि हाँ उसको समझाने नहीं आ रहा है तो आपको क्या कर दिया है? इमेज से हमको डिस्प्ले किया। क्लियर हुआ? चलिए दूसरा, कोशिश करना है, समझ में आएगा क्यों नहीं। खाली आपको डिफिनीशन तो याद करने के लिए हम कह रहे हैं, डिफिनीशन याद होगा बन जाएगा। अब डिफिनीशन ही नहीं याद रहेगा तो टेंशन। दूसरा बता दिए थे ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला। ज़्यादा प्रॉब्लम रहे तो हम तुरंत है ना एग्जाम्पल से बना के देख लीजिए कि कौन सा इंजेक्टिव कह रहा है। हाँ जी, ये मैं कह रहा है कि इंजेक्टिव बताना है, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। तो एक स्क्वायर वाला देख लो, इनमें सब तो ऐसे ही कर लोगे, ऐसे है पहला। दूसरा में गिवन में दे दिया है, इसमें 4 क्वेश्चन है सर, आपको खुद से करना होगा, हम समझा सकते हैं। यहाँ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा बार में है ना, इधर है दूसरा बार में है जो कि क्या है नेचुरल नंबर पहला में दे दिया है, दूसरा में इंटीजर दे दिया है, तीसरा में रियल नंबर दे दिया है। क्वेश्चन सेम है तो तरीका आपको याद होना चाहिए। देखिए तो आप तो डायरेक्ट 1-1 वाला एग्जाम्पल से भी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एग्जाम्पल से। तो देखिए समझने के लिए हम कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, इजी। चलो x का वैल्यू कोई लेना है ना, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर लोगे तो क्या लोगे? 1 लोगे। तो 1 लोगे तो माइनस तो लोगे नहीं, तो इंटीजर में तो पॉसिबल नहीं होता। तो इसमें तो कोई भी लोगे तो यानी कि इधर आएगा ऐसे x1 x2 बिलोंग्स टू n इन नेचुरल नंबर। देन नेचुरल नंबर में पॉसिबल है, लेकिन इंटीजर वाला भी एगो बताएंगे हम। चलिए अब क्या कर लीजिएगा, x1 1 के लिए ही ना है, इंजेक्टिव मतलब 1 ये लेके चलिए। तो यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इधर देख लीजिए प्लस, तो इधर आएगा तो माइनस, फार्मूला पर चलेगा।
ठीक है, ये x2। हाँ जी, अब आप ही लोग बोलिए, ध्यान दो, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर वो ऑलवेज तो 0 से बड़ा ही ना आएगा। नेचुरल नंबर तो 1 से बड़ा होता है, 1 होता है तो 1 रहेगा। अगर ये भी 1 ही रहा तो 1 1 तो 2 होगा, तो ये तो 0 ना हो सकता है, ये तो 0 हो सकता है। अगर ये 5 होता है, सपोज करो ये भी 5 होगा, हो सकता है ना। तो क्या ये वाला पॉसिबल नहीं है? तो यहाँ क्या x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, बट लिख के नोट कर लीजिएगा, x1 प्लस x2 नॉट इक्वल टू 0। तो ये माइनस तो इधर जाएगा तो प्लस, तो x1 इक्वल टू x2 होगा। बोलो तो सो f इज 1 1 1 1, ये 1 1 आ गया। अब आ जाइए क्या, तो 1 1 ना लिखना है, इंजेक्टिव लिखना है। क्या लिखना है इसको जी? ब्रैकेट में कर देना और इंजेक्टिव, इंजेक्टिव, ठीक है। अब इसी का देखो दूसरा इसी में कह रहा है सर्जेक्टिव है, पहला का देखो सर्जेक्टिव है कि नहीं। जल्दी कीजिए, 2 होगा, स्क्वायर है ना। देख ऐसे, इसमें क्या करते हैं सेकंड वाला के लिए, सेकंड वाला के लिए, ठीक है। 2 तरीका है सर, लेट करके भी बना सकते हो या दूसरा तरीका से भी। अगेन समझना, हमको भी नहीं आता है, हम समझा सकते हैं आपको अच्छा से। एफ एक्स बराबर क्या होता है, y मान लिए, और y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर है तो देन इसका वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो ये इधर आ जाएगा, तो x इक्वल टू रूट वाई आ गया। रूट जी तो x तो रूट में रहेगा ही नहीं, रहेगा, तो ये नॉट बिलोंग्स टू n। कहाँ बिलोंग करेगा यार, करेगा बिलोंग, देख सकते हो, क्योंकि ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल, ये तो इरेशनल होगी, ठीक है ना। तो सो ये वाला इसके बाद ये वाला लिख देना है, और यहाँ क्या लिख देना, n, ठीक। और ज़्यादा दिक्कत तो फिगर, क्या ज़्यादा दिक्कत तो बोल ही नहीं रहा है, ज़्यादा दिक्कत तो क्या बना दीजिएगा, फिगर। तो कैसा फिगर, तो देख लीजिए, बता देते हैं। देखो जो तुमको दिक्कत हो, दिक्कत इसमें क्या में होगा, हम पहले ही बोल दे रहे हैं, 1 1 में नहीं होगा, किस में दिक्कत होगा, ऑन टू में होगा। जैसे ही उसमें ये क्या रेंज निकालने में होता था। तो इसके लिए क्या कर लीजिए, अपना साइड में रफ में ऐसे फिगर बना दीजिएगा कि हाँ ये है, ये है। तो ये n है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, समझे। तो नेचुरल नंबर है तो सर यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक। तो यहाँ पर भी तो होगा सर 1 2 3 4 5 9 भी कर लेते हैं, फिर चलिए 4 ही तक रखते हैं। यहाँ क्या कर लेते हैं, 16 भी कर लेते हैं, ठीक है। तो 16 कर लेते हैं। तो बोलिए, बोलिए सर, 1 1 रखेंगे तो 1 का तो स्क्वायर 1 होगा, 2 रखेंगे तो 4 होगा, 3 रखेंगे तो 9 होगा, होगा ना सर। अब आ जाइए 16, तो सब तो बन रहा है सर। 2 का प्री इमेज दिखा दीजिए, बन पाएगा 2 का प्री इमेज। फंक्शन तो है लेकिन 1 1 फंक्शन, सॉरी ऑन टू फंक्शन नहीं है। ये कौन सा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। तो ठीक है, तो इसका नहीं ना बना। तो फंक्शन तो है लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं है। वही बोले एफ इज नॉट ऑन टू बिकॉज एलिमेंट इन एन से फंस जाओगे। एन ना लिख के यहाँ क्या लिख लेना, कोडोमेन लिख लेना। क्या लिख लेना, कोड। जब दोनों जगह सेम सेम रहता है तो कोडोमेन, 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 कोडोमेन हैज नो प्री इमेज इन डोमेन।
इसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन है। इसको क्या बोलते हैं? डोमेन। ये समझ में आया? चलिए, दिक्कत है? बोलना दिक्कत रहेगा जहाँ दम तुरंत। हाँ सर नहीं आ रहा है, बताइए। अब यही क्वेश्चन सेम, ये पहला था जी, अब इसी का दूसरा थोड़ा सा तुम लोग बताओ, दूसरे को बताएंगे, अब तीसरा कर लेगा उसी तरह से इसका। देखो ये दूसरा में है ना, इधर यहाँ इंटीजर कर दिया, यहाँ इंटीजर, यहाँ भी इंटीजर। चलो, तो इसको एग्जाम्पल से भी हम समझा सकते, कोई ज़रूरी नहीं है बार बार आप क्या करो x1 x2 करो। आपके पास नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल से भी इसको क्लियर कर सकते हैं। वो ना कहता है कि हमको, उसका एक ही मोटिव है कि हमको तुम समझा दो, हमको तुम समझा दो। तो देखो ये 2 नंबर लेना है ना, इधर देखेगा 2 नंबर लेना है तो सपोज करो 2 इधर, एक ले लिए -2 ले लिए हैं और एक 2 ले लिए, और दोनों है जो कि क्या है, इंटीजर है, बोल ही नहीं रहा है। तो देन चलो, जैसे ही -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों पर तो इक्वल आया 4 तो बोल सकते हैं -2 पर +2 पर इक्वल 4 मिला है। बट -2 नॉट इक्वल टू प्लस, तो ये ऑन टू 1 के लिए था ना, फंक्शन लेके चलो, x1 = x2 आता था, तो x1 x2 तो एगो लिए हैं -2 एक लिए हैं +2, तो दोनों इक्वल नहीं ना आएगा। तो सो f इज नॉट इंजेक्टिव या क्या जी, बोल ही नहीं रह रहे 1 इंजेक्टिव को ही क्या कहते हैं, 1 अब क्या करना है सर, ऑन टू, क्या करना है, ऑन टू के लिए भी ठीक है, देख सकते हो तुम। ऑन टू माने सर्जेक्टिव वाला। बोलो इधर जी, स्क्वायर इधर गया तो रूट, तो इंटीजर आएगा का, ये तो हमेशा देखोगे तो इंटीजर का मतलब +1 2 3 4 5। तो देखो इधर 1 2 और घुमा दो, तो इसमें सपोज करो ये इंटीजर है, अथवा बड़ा बना लो, हाँ ये -1 भी रहता, तो -1 का भी तो 1 होता। यहाँ कह सकते हो कि सपोज करो माइनस यहाँ 2 भी रहता, तो -2 का भी तो 4 होता। तो का इस सब का तो इसमें का बन जाएगा, लेकिन 2 का दिखा दो, 2 का तो जब भी आता तो रूट में ना इधर आता। x का वैल्यू क्या रहता, y का 2 रहता, तो 2 रहता, y का 2 रहता, तो y का 2 रहता। यहाँ तो y बोला है कि इंटीजर, तो y का वैल्यू हम 2 रखें, तो x का वैल्यू √2 आता, तो x में है क्या √2, नहीं ना, तो नहीं ना बन पाएगा इसका प्री इमेज कोई। ठीक है, चलिए जल्दी कीजिए, अब समझ में आ रहा है। चलो ये हो गया, तीसरा हम बता दिए थे, चौथा बोल रहा है ना, चौथा भी बड़ी इजी है, मॉडुलस वाला कह दिया है जी। क्या वाला कह दिया, मॉडुलस वाला कह दिया है कि ना ये क्या होगा, ना 1 1 होगा ना ऑन टू होगा, ये देखो, हाँ वही है, यही है, ये 2 है, हटाए, जल्दी करो जल्दी, 4-5 क्वेश्चन और बच रहा है, फास्ट करो। चलिए देखिए, अब कह रहा है ना क्वेश्चन नंबर 4 में एकदम सेम है जी, खाली ये मॉडुलस कर दिया है। क्या कर दिया है, मॉडुलस। 4 3 बता दिए थे लास्ट क्लास में, तो 4 देखिए, 4 में है ना, यहाँ कर दिया है रियल नंबर, ये रियल नंबर है, ये क्या रियल नंबर कर दिया है, और fx बराबर कर दिया है क्या, जो x देख रहे हो ना, तो यहाँ मॉडुलस x कर दिया, क्या कर दिया, मॉडुलस x। तो यही है सर, एकदम सेम। देखिए रियल नंबर, ठीक, -2 रखिएगा ना, समझिएगा, ध्यान देगा, -2 रखें यहाँ,
तो -2 रखोगे तो उसको क्या कर देगा, 2 कर देगा। मॉडुलस तो निगेटिव देता नहीं है। +2 रखा तो इसका भी 2 कर देगा। तो दोनों पर सेम सेम मिला, 2 2 मिला ना। लेकिन ये x1 है, ये क्या है x2, ये दोनों अलग अलग आएगा ना। तो ये क्या, f इज़ नॉट इंजेक्टिव, यानी कि 1 1 नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए समझिएगा, अभी नहीं समझिएगा तो टेंशन है। ये क्या, रियल नंबर तो ले लिए सर, ठीक। तो यहाँ तो रखिएगा मॉडुलस, यहाँ तो रखिएगा मॉडुलस y। हाँ, अब मॉडुलस हटता है, प्लस माइनस दोनों आ जाता है। हाँ, मॉडुलस हटता है तो प्लस माइनस दोनों आ जाता है। ये तो y तो ऑलवेज है जो कि पॉजिटिव वाला देगा। इसका वैल्यू y का सपोज कीजिए, एग्जाम्पल ए भी इंटीजर है, ए भी इंटीजर, ठीक है, समझिएगा। सॉरी, ये भी रियल नंबर, ये भी नहीं रियल नंबर। तो 1/2 रखिए, -1/2 रखिएगा तो -1/2 का कितना होगा, 1/2 होगा। तो इसमें -1/2 ना होगा का, क्योंकि क्या बोला है, रियल नंबर से रियल नंबर। तो इसमें जो रहेगा उसमें भी वही ना रहेगा। तो इसका तो बन ही नहीं रहा है, -1/2 का तो आएगा ही नहीं, क्योंकि मॉडुलस ऑलवेज गिव क्या, पॉजिटिव। तो इसमें तो निगेटिव वाला का कोई इमेज ही नहीं बनेगा। निगेटिव वाला का बनेगा -2 -3 का बना के देखा, -3 रहता तो 3 आ जाता। तो इसमें -3 नहीं होगा, होगा ना। तो क्या लिखिएगा, ये मॉडुलस हटा, यानी कि ये तो आ जाएगा सर आपका, क्या आ जाएगा, तो ये तो रियल नंबर आएगा। सॉरी, मॉडुलस हटेगा तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू प्लस माइनस है ना सर, y प्लस माइनस y। लेकिन y तो ऑलवेज x का वैल्यू जो भी रखेंगे तो ये तो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा, हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो ये हटेगा तो प्लस माइनस देगा। तो ये बिलोंग्स टू क्या करेगा, रियल नंबर तो करेगा, लेकिन कैसा वाला रियल नंबर करेगा। y में x का वैल्यू क्या है, x में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, ये तो हमेशा पॉजिटिव वाला आएगा। तो ये कह सकते हैं कि नहीं बिलोंग करेगा किस में, आर में। ज़्यादा समझने के लिए इसको इससे नहीं समझ में आ रहा है, इससे समझ में नहीं आ रहा है तो सपोज करो ना, इसी का वैल्यू -2 ले लो। क्या ले लो, -2। तो इसका वैल्यू -2 आएगा, -2 आएगा। मॉडुलस कभी -2 नहीं देगा, विच इज़। लेकिन हाँ, ये तो इंटीजर है ना, इंटीजर बोले थे तो इंटीजर तो सॉरी रियल नंबर बोले थे तो रियल नंबर तो ले लिए। -2 ले लो, -3 ले लो, तो स्क्वायर का मॉडुलस कभी निगेटिव नहीं देता है ना, स्क्वायर कभी निगेटिव देता है। ठीक है, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। F is not onto because element in एग्जाम्पल है तुम्हारे लिए सबसे कह सकते हैं भयंकर उपाय क्या है, ए दोनों एक ही है, रियल नंबर है, रियल नंबर है। तो लेकिन रियल नंबर है, ए भी रियल नंबर है, तो ठीक है, -2 -1 1 2 3, ठीक। अब इसमें भी सर सॉरी हाँ, इतना ही रखो, 2 ही क्वेश्चन देखा। तो इसमें क्या कर लोगे, तो -2 -1 1 2, ठीक है। तब बोलो, इतना ही से बात कर लो। तो -2 भी रखोगे ना तो क्या आ जाएगा, 2, और 2 भी रखोगे तो क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि मॉडुलस है, मॉडुलस निगेटिव नहीं देता है। और -1 रखोगे तो 1, और 1 भी रखोगे तो 1। तो ये दोनों कहाँ गया, माइनस वाला का तो बनेगा ही, उसका प्री इमेज बनेगा ही नहीं। तो वही लिखे, एफ इज नॉट फंक्शन बिकॉज एलिमेंट इन कोडोमेन हैज़ नो प्री इमेज इन डोमेन। क्लियर, चलिए 5 देखिएगा, जल्दी जल्दी करो। देखिए 5 क्या कर, सब अब इजी, खाली मेन है ना, थीम था, क्या कहना चाह रहा है। 5 में देखो क्या करें,
5 भी यही है, खाली समझना। देखो 5 कह रहा है ना, एक ये दे दिया है, फंक्शन दे दिया है, क्वेश्चन तो है ही आपके बुक में 5 ऐसे है, गिवन में ऐसे R से R, ठीक है। अब फंक्शन क्या है, गिवन बाय ये fx 1 0 -1, ये कब x का वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा, ये 0 रहे, इसी को सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन दिया हुआ है, ये x का वैल्यू 0 से छोटा। इसको प्रूफ करना है कि ना इधर 1 1 नॉर ऑन टू होगा, ना 1 1 होगा ना ऑन टू होगा, ये बता देना है, ठीक है। चलो बोलोगे, पहला देखो समझो, कह रहा है ना इधर इधर x का वैल्यू कुछ भी रख लो 0 से बड़ा, हम देंगे तो क्या देंगे, 1 ही देंगे। ये कह रहा है, हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन ही कह रहा है कि हम 3 ही को देंगे। y का वैल्यू तू x का दुनिया का कोई भी वैल्यू रख लो, हम 3 गो से ज़्यादा तुमको देने वाले नहीं है। तो देखिए समझिएगा, सपोज कीजिए ले लिए x1, मान के चलिए x1 का वैल्यू ले लिए 2 ले लिए, x2 का वैल्यू है जो कि 3 ले ली, ठीक है। दोनों क्या है, 0 से क्या है, बड़ा है, 0 से क्या है, बड़ा है, यही ना, सॉरी बिलोंग्स टू रियल नंबर बोल सकते हैं, बिलोंग्स टू, हाँ रियल नंबर है ना। देन चलिए, जैसे ही सर x के जगह पर 2 रखिएगा तो x का वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा, तो y का वैल्यू कितना देगा, 1, आया ना। अब क्या रखिएगा, 3 रखिएगा, तो 0 से बड़ा है तो 3 पर भी क्या देगा, 1 देगा ना। तो देगा, तो इस तरह से कह सकते हैं ये दोनों पर तो सेम वैल्यू मिल रहा है, तो फंक्शन तो दोनों इक्वल है, फंक्शन दोनों इक्वल है, लेकिन बट 2 = तो 3 नहीं ना होगा। तो क्या फंक्शन इक्वल लेके चले आइए, तो ये भी तो सेम आना चाहिए था। तो सो f इज नॉट 1 1 1 नहीं है। चलिए 1 1 नहीं है, अब क्या दिखा देना है कि ऑन टू, तो इसका तो हाँ आप ही लोग बोल दीजिए, सामने ही फिगर है, फिगर फिर से यही बनाएंगे। देखिए इसमें ना ऑन टू के लिए रेंज तो फिक्स है ना, रेंज क्या आएगा, रेंज आएगा क्या, -1 0 1, यही तीनों रेंज आएगा, बस यही तीनों होगा इसमें। ये तो रियल नंबर से रियल नंबर है ना, तो इसका फिगर बनाइएगा, तो फिगर देख लीजिए, फिगर से बात कर लेते हैं। ये कहता है क्या, समझिएगा, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो इधर -2 -1 0 1 2 3, तो इधर भी -2 -1 0 1 2 3। तो कहता है क्या कि -2 रखो, 0 से कोई भी छोटा रखोगे तो हम -1 देंगे, तो -2 पर भी -1, ये भी पर, और 0 पर 0, और 0 से बड़ा कुछ भी रखोगे तो हम 1 देंगे, क्या देंगे, 1। तो इस सबका तो बनवे नहीं करेगा, बनेगा तो क्या, f इज नॉट ऑन टू बिकॉज एलिमेंट इन कोडोमेन हैज़ नो प्री इमेज इन ए डोमेन, लिख दी, एकदम साफ सिंपल, समझ में आया, बोलो दिक्कत है। रेंज यही ना, y को ही ना रेंज कहता है, तो y कह रहा है कि हम 3 गो तोरा डिजिटे देवे करेंगे, तो रेंज तो यही तीनों रह जाएगा, ठीक, तो रह जाएगा, तो ई में तो और भी बहुत सा का तो इमेज नहीं ना बन पाएगा, तो इसीलिए वो नहीं रहता। ये तो साफ झलका दिया, अगर x रहता था तब ना टेंशन कि हाँ कुछ भी आ सकता था, ये तो कहीं रहा है कि हम यही तीनों आएंगे, तो क्या y में यही तीनों है, जल्दी। ये किससे देखा गया, रेंज किस में रहता है, बिलोंग्स टू R, तो R में तो सब कुछ है ना, तो बाकी का बनवे नहीं करेगा। चलो जल्दी जल्दी जल्दी,
देखिए क्वेश्चन नंबर 9, तो बाइजेक्टिव में अगर एक भी फ्लॉप हो गया तो वो आगे बढ़ पाएंगे हम। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि प्रूफ करो कि ये स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहले 1 1 देखेंगे, अगर 1 1 सही होगा तब ना ऑन टू जाएंगे, तब ना एक भी दोनों सही रहता है तब ना बाइजेक्टिव। अगर पहले फ्लॉप हो गया तो तुम ऑन टू क्यों बना के दिखाओगे, क्या शो करना चाहते हो? ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9, फिर 8 देखेंगे। पहले एक पैटर्न का देख लेते हैं कि इजी वे में हमको समझ में आ जाए। देखिए क्या कह रहा है, 9 में गिवन में ऐसे दे दिया है f n से n, अब फंक्शन दे दिया है, यहीं पर लिख देते हैं एफ एक्स इक्वल टू है ना जी, देखो ये दिया है n+1/2, कब? जब n इज ऑड नंबर रहेगा तब। और दूसरा है n/2, कब? जब n इज इवन। ठीक है, n क्या है? तो n बोल रहा है कि नेचुरल नंबर है, स्टेट कर देना ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो पहले हम लोग क्या पर बात कर लेते हैं, 1 1। अगर 1 1 फ्लॉप हो जाएगा तो 2 ऑन 2 के लिए जाएंगे, वहीं पर रोक देंगे कि बाइजेक्टिव नहीं होगा। चलिए बोलिए, देखो इवन वाला या ऑड वाला दोनों में से कोई भी बोल सकता है। चलो हाँ सॉरी, यहाँ एफ है, हाँ x लिखते चलो बोलो, वैल्यू बोलो तो। एक बार इवन एक बार ऑर्डर रख के देखें, देखो तो ध्यान देना, पहले ओरली 2 रखते हैं तो 2 इवन है तो 1 आ जाएगा। यहाँ 1 रखते हैं, ऑड है ना 1, तो 1 रखेंगे तो क्या, चाहे यहाँ रख देते हैं, यहाँ 4 रख देते हैं तो 4 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ 3 रख देते हैं तो 3 भी रखेंगे तो 2 आ जाएगा। क्लियर, पक्का? तो चलिए समझिएगा, दोनों इवन और ऑर्डर रखना है ना। देखो इधर बोलो जी, देख के क्लियरली, देख के तो क्लियरली हो ही रहा है। चलो ऑर्डर रखें मतलब 3 रखें। क्या रखें? 3 रखोगे तो देखो बोलो 3 + 1/2 यानी कि कितना हो जाएगा 2। ऑड रखें दोनों तो ऑड, अब क्या रख ले रहे हैं, एक बार इवन रख रहे हैं तो 3 4 रख लिए, तो 4 रख रहे हैं 4/2 तो 4/2, तो ये भी क्या आ गया 2। तो दोनों फंक्शन इक्वल है ना, तो दोनों फंक्शन तो इक्वल आ रहा है, दोनों फंक्शन तो इक्वल आ रहा है, लेकिन जो रखा है ये x1 है ये x2 है, ये दोनों इक्वल है का? तो x1 नॉट इक्वल टू x2 तो नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है, सॉरी 1 1 नहीं है। सो f इज नॉट 1 1, और जब 1 1 नहीं है तो ऑन टू क्यों निकालें, लिख देंगे कि तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो हेंस हेंस f इज नॉट बाइजेक्टिव। समझ में आया कि फिर से क्लियर है ना? चलिए जल्दी कीजिए तो अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बता दिए थे लास्ट क्लास में, ठीक है। 11 12 देख लीजिए, बोलिएगा तो फिर आपको 8 भी हम बता देंगे। बोलिएगा क्या, देखते हैं। पहले 11 12 देख लीजिए आप लोग, शॉर्ट वाला है, जल्दी वाला। ऑब्जेक्टिव है जी, समझने का तरीका देखो, ऑब्जेक्टिव में फिगर बना बना के कर लेना है, ठीक है ना कि वहाँ प्रूफ करने लगना, इतिहास ना बना देना। देखो क्या कह रहा है, क्या कहता है 11। हाँ सर देखिए 11 गिवन में दे दिया है रियल नंबर से रियल नंबर, और डिफाइन कर दिया गया x = x⁴ 4। बड़ी बढ़िया। कह रहा है कि कौन सा होगा। अरे यार कौन सा होगा, क्या बोलना चाहते हो? 1 1 on 2 many 1 on 2,
1 1 बट नॉट ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू। देखते हैं, देखो फिगर से समझना है ना। तो यहाँ क्या रियल नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है। चलो -1 1 2 होगा, तो इसमें भी -1 होगा ना। ये 1 2 3 4 8 ऐसे होगा। सपोज करो स्क्वायर है सर, स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं देता है। आइए देखो, ये -1 का तो 1 होता है, 1 का 1 होता है, 2 रखेगा तो 2 का, रुक जाओ यहाँ आते हैं 4, तो 2 का मान के चलो 16 होता है, तो 2 का क्या होता है 16। तो बोलो सर -1 तो कभी नहीं आएगा, पावर है ना, इवन पावर है तो ऑलवेज पॉजिटिव देगा। आई साथ में मेनी 1 है, ऑन 2 तो होगा नहीं। अरे वो रैली बोलना, ऑन 2 कैसे होगा, ऑन 2 होगा, इसका बनेगा, एक बनाओ तो प्री इमेज बन पाएगा। तो ये ऑन 2 हुआ नहीं, और 1 1 है नहीं, मेनी 1 है और इनटू है, तो है मेनी 1 इनटू कोई ऑप्शन, मेनी 1 ऑन 2 नॉट, तो डी हो जाएगा, नाइदर वाला, ना 1 1 ना ऑन 2। क्लियर, समझ में आया कि फिर से। चल 12 देख, 12 कह रहा है कि ऐसे दे दिया है गिवन में, समझ ना, फिगर है ना मेनी 1 मेनी 1 है, एक इमेज 1 में प्री इमेज हो भी नहीं करेगा, तो मेनी 1 और इनटू है, और इनमें ऑप्शन में कोई मेनी 1 इनटू है ही नहीं, तो ख़त्म हो गया। अब आ जाओ ऐसे, फंक्शन है r से r, और ये कह दिया है कि f(x) = 3x, f(x) = 3x, तो चलो बोलो। हाँ, रियल नंबर फिगर से बात करते हैं, ऐसे, तो ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, ठीक। तो इधर -1/3 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, माइनस में भी रखेंगे, प्लस में भी। तो देखोगे 1 रखोगे तो 3, 2 रखोगे तो सब मिलते जाएगा, तो 1 1 तो दिख रहा है, देखो 1 कोई रखा, 1 रखा तो 1 रखा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, 1 तो 3, कोई 2 रखेगा, सपोज करो 2, तो 2 तो 6 होगा ना। कोई कहेगा सर हम 1/2 रखेंगे, तो कोई 1/2 रखेगा, तो 1/2 रखेगा, चाहे 1/3 रखेगा, क्या रखेगा 1/3, तो 1/3 रखेगा तो इसका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1/3 का 1, ठीक। और कोई कहेगा सर हम क्या रखेंगे 3/2 रखेंगे, 2/3, तो 3 3 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो 2/3, तो 2/3 रखेगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो सब तो मिल ही जाएगा, क्योंकि रेशनल है। कोई खाली निगेटिव में रहेगा तो निगेटिव में मिलेगा, पॉजिटिव में रहेगा तो पॉजिटिव में, क्योंकि ये है ना, इसको हम लोग कांस्टेंट फंक्शन, इसका जब ग्राफ बनाएंगे ना तो ऐसे जाता है, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 तो 0, तो ऐसे जाता है, ओरिजिन से जाएगा, ठीक है। और जब ये करेंगे ना, कितनों कर लो एक ही को कटेगा, वर्टिकल बोले थे ना, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के पैरेलल करते हैं तो एक ही जगह कटेगा, तो 1 1 तो होगा, और सबका इमेज बनते जाएगा। तो ये क्या है 1 1 ऑन 2 फंक्शन, 1 1 ऑन 2 फंक्शन। देखिए आंसर देखिए, तो 1 1 ऑन 2 है, देखिए जल्दी, बारह। समझ में आया कैसे? आप ज़्यादा दिक्कत होता है ना तो फिगरे से बना के दिखाते हैं। ये है ना, थोड़ा देर के लिए x पढ़ लो, कांस्टेंट हटा दो इधर x, तो y = x, तो y = x मतलब ओरिजिन से जाता है। और क्या बोले थे चेक करने के लिए 1 2 हो कि नहीं, 1 1 हो कि नहीं, तो x एक्सिस के पैरेलल क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो हमेशा देखिए एक ही पॉइंट पर न कट कर रहा है, तो 1 1 है। और ऑन 2 भी क्यों है, क्योंकि कोई भी इमेज खाली जाने वाला सबका प्री इमेज बनेगा, तो ये क्या 1 1 ऑन 2। जल्दी कीजिए,
चलिए हो गया, लिखिएगा, हेडिंग दे दीजिएगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन 11th में भी पढ़ाया गया था। FOF GOF गॉग फॉग होता था ना, वही है, खाली इसमें डिफिनीशन समझना है इसका। देख लीजिए थ्योरी, फिर क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 क्वेश्चन है और है। अब बाइनरी ऑपरेशन कुछ नहीं देता है जी, बाइनरी है जो कि आपको फार्मूला देता है और उसमें मेन 2 ही चीज़ है, क्या क्या है वो बता देंगे। फार्मूला देता है, लिखिएगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन हम पहले भी बात किए थे, हमको याद है, कब बताए थे मालूम है? जब कंटिन्यूटी बता रहे थे ना, तो उस समय हम आपको बताए थे। देखिए क्या होता है, लेट ऐसे A से B एंड G, B से C with two given function, then the composition of F and G denoted by, देखो ऐसे लिखते हैं GOF इज ए फंक्शन, ये भी एक फंक्शन ही है। अभी देख रहे थे सिंपल x और y देख रहे थे, अब मिला के देखोगे, डिफाइंड बाय, ऐसे दिया रहेगा GOF, और यहाँ चलेगा जो लास्ट में, इधर जो लास्ट में रहेगा ना उसका डोमेन, और जो बाद में रहेगा उसका कोडोमेन, उसका क्या कोडोमेन, ठीक है। लास्ट वाला का डोमेन और इसका क्या कोडोमेन यूज होता है, क्या यूज होता है, कोडोमेन। इसी को हम लोग लिखते हैं GOF, यहाँ क्या x, तो x रहेगा, तो इसी को है ना O को कर्ली ब्रैकेट लिखा जाता है जी, क्या लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। डोमेन और रेंज लिख लो, डोमेन GOF का डोमेन होगा ना, तो जो F का जो डोमेन होगा वही इसका डोमेन होगा, और रेंज होगा ना GOF का, तो किसका सबसेट होगा, किस में से सबसेट होगा, G वाला में से, डोमेन ऑफ हो गया। इसका कह सकते हैं डिफाइंड ओनली व्हेन डिफाइंड, तो किस में रहेगा वो, तो बोल सकते हो कि रेंज ऑफ G, जो G का रेंज होगा इसी का इसका क्या होगा, रेंज होगा। चलिए हो गया यहाँ तक, जल्दी कीजिए। थ्योरी है, एक एग्जांपल बताएंगे, पहले 2 थ्योरी दे देते हैं, फिर हम आप लोग से बात करते हैं। जल्दी जल्दी लिखिएगा। गॉग फॉग हो गया, फिर इसी से एक क्वेश्चन आता है, एक अगला एक्सरसाइज का टर्म है इन्वर्टिबल। तो इन्वर्टिबल कब होता है, इन्वर्टिबल का मतलब इन्वर्स, क्या होता है जी, इन्वर्स। तो देखिए लिखिएगा स्ट्रिक बना के, कभी क्वेश्चन दे देगा ना, सपोज कीजिए ऐसे रहेगा, F A से B, A से B, इफ, ये ऐसे नहीं, डायरेक्ट ही वाला याद रखिए ना, इफ एक कोई फंक्शन है A से
B is 1 1 1 1 on 2। 1 1 on 2 को ही याद है, 1 1 on 2 को ही क्या कहते थे, बाइजेक्टिव। याद है 1 1 on 2 को बाइजेक्टिव। देन अगर बाइजेक्टिव हो जाएगा तो देन F is an invertible फंक्शन। इन्वर्टिबल का मतलब इन्वर्स। क्या होता है जी, इन्वर्स। इन्वर्टिबल का मतलब इन्वर्स। तो इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब 1 1 on 2 होगा तब। जब 1 1 on 2 होगा तब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। क्लियर। चलिए अब एक इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देख लीजिए, अगला क्लास में और कंटिन्यू कर देंगे। ठीक, अगला क्या कुछ ही देर में बताएंगे। कहना क्या चाह रहा है देखिए, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। 1 1 on 2 आप लोग पढ़ चुके हैं, यही याद रखिएगा, कर्ली ब्रैकेट होता है। क्लियर। चलिए देखिए छोटा सा एग्जाम्पल है, एक दो को बताएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा। चलिए पहला इजी, लेट, दो को बताएंगे फिर बताएंगे आपको 1 3 4। ये दे दिया है 1 2 5, एक जी दे दिया 1 2 5, ये दे दिया 1 3। वी डिफाइन एस, एफ में है ना, एफ में ऐसे 1 2 3 5 4 1, और जी में दे दिया 1 3 2 3 5 1। अब फाइंड, एक हम बताएंगे एक आप कर लीजिएगा, जी ओ एफ ये निकालना है, और दूसरा निकालना है एफ ओ जी, एफ ओ जी। चलिए कोशिश कीजिए सर समझने का, एकदम इजी है। अगर समझ में आ गया तो आपका टेंशन फ्री हो जाइएगा इससे भी। देखिए क्या कह रहे हैं, सॉल्यूशन क्या निकालना है, इधर जी ओ एफ। तभी हम बात किए थे कि ये डिफाइंड कब होगा, गिवन में, ये कब निकलेगा जी, जी ओ एफ। इधर अभी बात हुआ था कि इसका वाला डोमेन यूज होता है ना, तो इसका डोमेन कितना है 1 3 4। ठीक, और इसका क्या होता है, बाद वाला का क्या यूज होता था, जी का यानी कि ये यूज। ठीक है, चलिए नज़र रखिएगा, जी ओ एफ। तो पहला बार में क्या रखोगे, यही ना डोमेन है, नहीं समझे, जो लास्ट में है उसका डोमेन, तो एफ का डोमेन ये लिख दिए, और जो बाद में है उसका क्या यूज होता है, रेंज, को डोमेन यूज होता है, लिख दिए। चलिए x का वैल्यू कितना, 1, तो 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, g, इसका मतलब कर्ली ब्रैकेट f, ये क्या 1 कर्ली ब्रैकेट, इसको इसमें मिला लिए। तब बोलो अब f के पास जाओ, तो f के पास गए, 1 है तो 1 है तो क्या दे दिया 2, तो ये g, इसका वैल्यू 1 पर क्या दे रहा है 2 दिया 2। तो जैसे ही अब जी के पास जाओ, 2 है तो कितना आ रहा है, 2 है तो कितना 3, 2 तो 3। अभी रुक जाओ, अब कितना रखोगे, जी ओ एफ 1 रख लिया ना, अब कितना रखेगा 3, तो 3 रखेगा तो जी आ रहा है समझ में। चल एफ में जाओ, जी एफ 3 है तो कितना है 5 है ना, तो 5 तो कितना 1। ठीक, अब कितना जी ओ एफ
4, तो जी कर्ली ब्रैकेट 4, तो 4 पर कितना 4, तो 4 तो 1, तो ये कितना 1, अब 1 रखेगा तो 1 तो 3, 1 तो 3, तो इसमें क्या क्या आ गया, जी और एफ में क्या क्या आ गया बोलो, 1 रखे तो 1 तो 3, 3 तो 1, 4 तो, अब निकाल लोगे ना ये वाला F4 जी, निकाल लीजिए, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, तो एक और करते हैं, फास्ट कीजिए, हम पूरा चाहते हैं कि आपको डर ना लगे। दूसरा, इफ टेंशन में आप ना रहिए कि हाँ सर लास्ट में हम लोगों के पीछे ध्यान नहीं दिए थे, तो हम आपके पीछे पूरा जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए आपके लिए खड़े। पीटी कर देना है FOF यानी कि x लाना है, क्या लाना है x, और भी बहुत सा क्वेश्चन इस पर हम लोग दे देंगे। चलिए देखिए, तो ये वाला थोड़ा सा लिखते रहिएगा, ये देख लीजिए इधर सॉल्यूशन LHS क्या है FOF है ना, तो क्या जानते हैं इसका मतलब, कर्ली ब्रैकेट ना, ऑब्जेक्टिव है सर। देखिए लास्ट क्वेश्चन यही है, तो लेटिए, ये है ना, आप में ऑब्जेक्टिव आया, हम प्रूफ बता रहे हैं। चलिए देखिए सर थोड़ा सा इधर, इसका वैल्यू fx का इतना 3 माइनस एक्स क्यूब पर पावर 1/3 है ना। देखिए अब कैलकुलेशन आप पर डिपेंड करता है, आपको आता है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। x तो x, अब x के जगह पर इतना तो लिखवाइए, तो 3 माइनस एक्स के जगह पर 3 माइनस एक्स क्यूब का क्या 1/3, x के जगह पर लिख रहे हैं, ठीक है, x के जगह पर, और उसके ऊपर क्या है, इसके यहाँ x के जगह पर क्या है, तो ये हो जाएगा कितना q, ठीक, अब पूरा पर सर 1/3, फिर से x तो x, अब x यही है ना, तो 3 और x के जगह पर ये वाला पूरा उतार दिए x के जगह पर, और उसके ऊपर क्या है q है, q दे दिए। अब बोलिए ये q से ये 3 से 3 चला जाएगा, तो 3 से 3 चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 3, ब्रैकेट खुल गया, तो -3 माइनस माइनस प्लस, ठीक है 1/3, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, तो ये क्या बचा एक्स क्यूब पर पावर 1/3, तो 3 से 3 तो x। समझ में आया? बोलो जल्दी जल्दी करो, एक घर से अपना बना लेना, दे दे एक घर के लिए, बोल ही नहीं रहा है, दे दें एकदम सेम, तो घर से इसको बना के लाना, अगर फंसोगे तो फिर हम बताएंगे। चलिए यहाँ दिख रहा है, यहाँ लिख दे रहे हैं क्वेश्चन। इफ तीसरा अपना घर से, इफ fx तो x + 1 बाई में x - 1, ठीक है, देन pt कर लेना FOF = x लाना है पहला। चौथा इफ fx = 1/x 1 माइनस x, देन FOF ऐसे, इसका वैल्यू लाना है x।
पचमा, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 1/x3, तो इसको प्रूफ करना है। देन पीटी कर देना है एफ एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 0। दो गो क्वेश्चन दे दिए, कोशिश कीजिएगा, बना लीजिएगा। जो प्रॉब्लम आएगा अगला क्लास में आगे अगला क्लास के थोड़ा देर में आपको और बताते हैं। लिखिए जल्दी, फास्ट कीजिएगा।